दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घमंडी शहजादी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। देखिए आखिर उसका क्या अंजाम हुआ। एक शहर में एक राजा रहता था जिसका नाम सलाउद्दीन था। वह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी सफा था। लाड़ प्यार में पली बड़ी शहजादी थोड़ी जिद्दी और अकड़ू हो गई थी। राजा अपनी बेटी की हर वो ख्वाहिश पूरी करता जो भी वो जुबान से कहती। शहजादी सफा बेपनाह खूबसूरत थी, इसलिए उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। मगर हाय रे किस्मत, वो बहुत ज्यादा घमंडी भी थी। शायद उसके पिता के बेहिसाब लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती थी। उसकी खूबसूरती और शाही खानदान की वजह से दूर दूर से शहजादे उसके लिए रिश्ते भेजते, मगर शहजादी सफा हर किसी में कोई न कोई नुक्स निकाल कर उसे ठुकरा देती। किसी को वो कम खूबसूरत समझती तो कोई कम दौलतमंद लगता, किसी की कद काठी पसंद नहीं आती तो किसी का बात करने का तरीका। उसका घमंड आसमान छू रहा था। राजा सलाउद्दीन अपनी बेटी के इस रवैये से बहुत परेशान और चिंतित थे। उन्हें हर पल यह डर सताता रहता था कि कहीं इस घमंड में उनकी लाडली का मुस्तकबिल बर्बाद ना हो जाए। हर रोज की तरह शहजादी सफा सुबह की ताजी हवा में सैर के लिए निकली। घोड़े की धीमी चाल और आसपास की खामोशी में गुम वह चलते चलते बहुत दूर निकल आई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह एक ऐसी वादी में आ पहुंची थी जहां चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे शानो शौकत वाले पहाड़ आसमान से बातें कर रहे थे। उनके दामन में हरी भरी मखमली घास का फर्श बिछा था और एक साफ पानी का एक झरना मीठी धुन बजाता बह रहा था। यह जगह इतनी कुदरती खूबसूरती से सजी थी कि लग रहा था जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली थी और चिड़ियों की चहचहाहट के सिवा कोई आवाज नहीं थी। इस वादी का सुकून रूह में उतर रहा था। शहजादी सफा ऐसी जगह देखकर खुशी से झूम उठी। ऐसा दिलकश मंजर उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। यह सब इतना हसीन था कि एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। लगा जैसे वह कोई ख्वाब देख रही है। इस दिलकश खूबसूरती को देखकर शहजादी सफा का दिल मुतासिर हो गया और उसने फौरन एक इरादा कर लिया। उसके जहन में ख्याल आया, क्यों न मैं यहीं अपना आलीशान महल बनवाऊं। इस जन्नत जैसी जगह पर रहने से बढ़कर और क्या खुशी होगी। शहजादी के साथ उसके कुछ खास दरबारी और मुलाजिम भी इस सफर पर थे। उसने फौरन उन्हें हुक्म दिया, जाओ और इस सारी वादी को खरीदने का इंतजाम करो। मैं यहीं एक ऐसा आलीशान महल तामीर करवाना चाहती हूँ जिसकी मिसाल दुनिया में न हो। मगर तभी उसकी नजर वादी के एक कोने में पड़ी एक बेहद छोटी टूटी फूटी सी झोपड़ी पर पड़ी। उस झोपड़ी को देखकर शहजादी की पेशानी पर बल पड़ गए। उसकी आंखों में नाराजगी तैर गई। उसने तीखे लहजे में कहा, इस जन्नत जैसी हसीन वादी में यह मामूली सी झोपड़ी, ये तो इस खूबसूरत तस्वीर पर एक बदनुमा धब्बा है। इसे फौरन यहाँ से हटा देना चाहिए। उस छोटी सी झोपड़ी में एक बेहद बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। वे पति पत्नी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और उसकी याद में गुजारी थी। वे बेहद गरीब थे और उसी छोटी सी कुटिया में बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते थे। वे अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर एक दूसरे का हाथ थामे खुदा पर यकीन रखते हुए जिंदगी गुजार रहे थे। शहजादी सफा ने बगैर एक पल गनवाए अपने आदमियों को हुक्म दिया कि फौरन उस झोपड़ी पर जाएं और बूढ़े मियाँ बीवी को वहां से चले जाने का कहें। शहजादी के कुछ वफादार सलाहकारों ने दबी जबान में हिचकिचाते हुए समझाने की कोशिश की, माफ करना शहजादी साहिबा, लेकिन वे लोग बहुत नेक और कमजोर हैं। वे अकेले रहते हैं, शायद उन्हें इस तरह परेशान करना ठीक न हो। मगर दौलत और अपनी ताकत के घमंड में चूर शहजादी ने किसी की एक न सुनी। उसकी आवाज और सख्त हो गई, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। यह जगह अब मेरी है और मुझे यहाँ कोई झोपड़ी या कोई गरीब नहीं चाहिए। जाओ और उनसे कहो कि या तो खुशी खुशी यहाँ से चले जाएं, वरना उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। शहजादी के सिपाही झोपड़ी तक पहुँचे और बूढ़े मियाँ बीवी को शहजादी का बेरहम फरमान सुनाया। यह सुनकर बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत हैरत में पड़ गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल में खौफ बैठ गया। उन्होंने कांपते हाथों से सिपाहियों के आगे हाथ जोड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। खुदा के वास्ते हम पर रहम करो मालिक के बंदो। बूढ़े आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमारी तो बस यही एक टूटी फूटी झोपड़ी है। हमने अपनी पूरी जिंदगी यही खुदा की इबादत में बिताई है। हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देते, हमें यहीं रहने दो। इस उम्र में हम भला और कहाँ जाएंगे। बूढ़ी औरत भी खामोशी से रो रही थी, लेकिन शहजादी सफा के दिल में जरा भी रहम पैदा नहीं हुआ। उसकी दौलत और ताकत ने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। वह खुद घोड़े पर सवार होकर वहां आई और बूढ़े मियाँ बीवी के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज ऊंची और रूखी थी,
जिसमें कोई हमदर्दी नहीं थी। ये जगह मेरी है, उसने चीख कर कहा। तुम्हें ये जगह हर हाल में खाली करनी होगी। मुझे जरा भी परवाह नहीं कि तुम दोनों कहाँ जाओगे। बूढ़े मियाँ बीवी ने बेबसी से एक दूसरे को देखा। उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। शहजादी की आंखों में उनके लिए सिर्फ बेरुखी और नफरत थी। वे समझ गए कि उनकी इल्तेजा का कोई असर नहीं होगा। यह वादी जो कल तक उनके लिए अमन और इबादत की जगह थी, अब एक जालिम शहजादी की जिद का शिकार हो गई थी। बूढ़े पति पत्नी पूरी तरह टूट चुके थे। उनका दिल डूब गया था। यह सिर्फ उनका घर नहीं था, यह उनकी पूरी जिंदगी की कमाई थी, उनकी अनगिनत यादों का बसेरा था। उन्हें सोचा नहीं थी कि इतने कम समय में वे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जिंदगी की एक चुनौती उनके सामने एक भयानक अंधेरे की तरह खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जो उनकी गहरी पीड़ा और निराशा की कहानी कह रहे थे। शहजादी ने उन्हें कुछ ही दिनों की मोहलत दी थी उस जगह को खाली करने के लिए। ये चंद दिन तो बस फिक्र और सोचने में ही निकल गए कि अब उनका क्या होगा, कहाँ ठिकाना मिलेगा। देखते ही देखते वह आखिरी वक्त करीब आ गया। शहजादी सफा अगली बार फिर उन्हीं के सामने आ खड़ी हुई। बूढ़ा और बूढ़ी औरत अब भी गहरे सोच में डूबे थे, इस चिंता में घुले जा रहे थे कि अब वे कहाँ जाएं। तभी शहजादी सफा वहां पहुंची। उसने एक बार फिर उन्हें अपनी जगह खाली करने के लिए सख्ती से कहा। इस बार उसके जुल्म की इंतहा न रही। उसने बिना किसी झिझक के उनका थोड़ा बहुत सामान उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत का दिल तार तार हो गया। वह गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर उससे कहने लगी, बेटी अल्लाह के वास्ते हम पर रहम कर, हम कहाँ जाएंगे, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मगर शहजादी सफा के दिल में जरा भी दया न थी। उसकी आवाज में रूखापन था। तुम्हें जो वक्त दिया था उसमें तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरे मन में जो आएगा मैं वही तुम्हारे साथ करूंगी। तुम्हें इस झोपड़ी से निकालकर बाहर फेंक दूंगी। मुझे जरा भी परवाह नहीं कि तुम दोनों कहाँ जाओगे या तुम्हारा क्या होगा। यह कहकर उसने उनका सारा सामान बेरहमी से बाहर फेंक दिया। बूढ़ा और बूढ़ी औरत मिन्नतें करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन शहजादी ने उनकी एक न सुनी। उसके चेहरे पर घमंड और पत्थर दिल का भाव था। आखिरकार बहुत सहने के बाद बूढ़ी औरत का हिम्मत जवाब दे गई। उस पर हुए जुल्म शहजादी की सख्त दिली देखकर उसकी आंखों में दुख और गुस्सा उमड़ आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। उसने गुस्सा होकर कहा, शहजादी को बद्दुआ दी। ए नादान लड़की, तूने हम पर, इस बूढ़े जोड़े पर, अल्लाह के नाम पर भी रहम नहीं किया। तूने हम पर बेइंतहा जुल्म ढाया है। अपनी इस खूबसूरती और दौलत के नशे में तू इतनी मगरूर हो गई कि गरीब की इज्जत करना भी भूल गई। जा, तुझे भी ऐसी ही गरीबी और बेबसी मिले। तू अपनी इसी खूबसूरती पर रोए। तेरी ये घमंडी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाए, तुझे कोई पहचान न सके। तू दर दर भटके और इस कदर रोए कि तेरे आंसू न सूखे। बूढ़ी औरत ने दिल से यह बद्दुआ दी। शहजादी सफा ने यह सुनकर हंस पड़ी। वह अभी भी उनका सारा सामान अपने हाथों से बाहर फेंक ही रही थी कि अचानक उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ। एक पल में ही जैसे उसकी काया पलट गई। उसकी दमकती जवानी आंखों के सामने बुढ़ापे में बदलने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा सिकुड़ने लगा और वह एक भयानक बदसूरत बुढ़िया में तब्दील हो गई। अपने बदले हुए रूप को देखकर वह चीख पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी बदसूरती इतनी भयानक थी कि जो भी उसे देखता खौफ से कांप उठता। शहजादी सफा, जो अब एक बदसूरत और डरावनी बुढ़िया बन चुकी थी, अपने इस रूप को देखकर गहरे सदमे में थी। जिन खूबसूरत हाथों को देख लोग तारीफ करते थे, वे अब झुर्रियों वाले और बेजान दिख रहे थे। उसका चेहरा, जिस पर उसे इतना नाज था, अब किसी डरावने सपने जैसा था। वह रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके गर्म आंसू उसकी सूखी झुर्रियों वाली गालों पर बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक पल में उसकी पूरी दुनिया कैसे उजड़ गई। जिस दौलत और खूबसूरती पर उसे इतना घमंड था, अब एक भयानक बुढ़िया में तब्दील हो चुकी थी। बूढ़े और बूढ़ी औरत ने उसे इस दर्दनाक हाल में देखा। बूढ़े के दिल के किसी कोने में थोड़ी सी दया आई, लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में अभी भी उस जुल्म का दर्द और उस पल का गुस्सा भरा था। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान उठाया और चुपचाप वहां से चल दिए। उन्होंने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया जिसने उन्हें जिंदगी भर की खुशियां और आखिरी पलों में इतना गहरा दर्द दिया था। बूढ़े मियां बीवी तो वहां से चले गए और कहा गए ये कोई नहीं जानता था। शहजादी सफा उस टूटी हुई झोपड़ी में बिल्कुल अकेली रह गई। सूरज डूब रहा था और रात की ठंड तेजी से बढ़ रही थी। उसे अपने आलीशान महल की याद सताने लगी। मखमल के बिस्तर, गर्म कपड़े, स्वादिष्ट खाना, लेकिन उसे पता था कि वह वापस नहीं जा सकती। उसके अपने दरबान और नौकर भी शायद उसे अब पहचानेंगे नहीं, और अगर पहचान भी लिया तो उसकी बात का यकीन कैसे करेंगे। उसके दिल में डर और अकेलापन घर कर रहा था। वह पूरी रात उस टूटी फूटी झोपड़ी के पास ठंड से ठिठुरती रही। उसकी बूंदें उसके फटे पुराने कपड़ों को भिगो रही थी। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी बेबसी और ठंड का अनुभव कभी नहीं किया था। हर पल उसे अपने गुजरे हुए कल की याद आ रही थी और आने वाले कल की चिंता सता रही थी। सुबह जब सूरज निकला और लोग उस रास्ते से गुजरने लगे तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। ठंड और भूख से कमजोर, फटे हाल कपड़ों में एक बुढ़िया सी दिखने वाली औरत सफा जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और मायूसी साफ झलक रही थी। कुछ लोग उससे देखकर डर गए और रास्ता बदल लिया।
दिया। कुछ को तरस आया, उन्होंने दूर से ही रोटी का टुकड़ा या फल फेंक दिया, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं आया। किसी ने उससे बात करने की कोशिश तक नहीं की। उससे ऐसा लगा जैसे वह इंसान नहीं, कोई जानवर हो। शहजादी सफा के लिए यह पहला मौका था जब उसे असली भूख, बेबसी और अपमान का सामना करना पड़ा। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहां जाए, कौन उसकी मदद करेगा। दुनिया उसे बिल्कुल अजनबी लग रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह महल जाएगी और अपने पिता बादशाह सलामत को सब कुछ बताएगी। शायद वही उसकी बात पर यकीन करे। उम्मीद की एक आखिरी किरण लेकर वह धीरे धीरे महल की ओर चल पड़ी। जब वह महल के ऊंचे दरवाजों पर पहुंची तो सिपाहियों ने उसे रोक लिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं शहजादी सफा हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। लेकिन सिपाहियों ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने उसे डांट कर वहां से भगा दिया जैसे वह कोई मामूली भिखारी हो। सफा का दिल जैसे बैठ गया। उसके अपने घर में उसके अपने लोगों ने उसे पहचानने से मना कर दिया था। अब सचमुच उसका कोई सहारा नहीं था। महल से निकाले जाने के बाद सफा पूरी तरह से टूट गई। कहां जाए, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह रोती हुई भूखे पेट भटकने लगी। पैर लड़खड़ा रहे थे। चलते चलते वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई जहां गरीब लोग रहते थे। अंधेरा छाने लगा था। उसकी हालत देखकर एक दयालु बुढ़िया को उस पर तरस आ गया। बुढ़िया की अपनी छोटी सी झोपड़ी थी। उसने सफा को आवाज, मेरे पास बैठो, लगता है तुम भूखी हो। सफा ने डरते डरते बुढ़िया की ओर देखा। बुढ़िया का चेहरा भले ही झुर्रियों वाला था, लेकिन उसकी आंखें से प्यार झलक रहा था। सफा कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बुढ़िया उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई। वहां सिर्फ एक चटाई बिछी थी और कोने में एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था। बुढ़िया ने उसे बासी रोटी और थोड़ा दाल दिया। सफा ने भूखे पेट जल्दी जल्दी खाना खाया। यह उसके महल के खाने जैसा नहीं था, पर उस पल उसे अमृत जैसा लगा। खाना खाकर सफा को थोड़ी हिम्मत मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा कि वह कौन है और उसकी ऐसी हालत क्यों है। सफा जानती थी कि वह सच नहीं बता सकती। कौन यकीन करेगा कि वह शहजादी है। उसने बस इतना कहा कि वह अनाथ है और अपना घर खो चुकी है। बुढ़िया ने बिना ज्यादा सवाल किए उसे उस रात अपनी झोपड़ी में रुकने की जगह दे दी। उस रात उस गरीब की झोपड़ी में शहजादी सफा ने पहली बार जाना कि असली दया और इंसानियत क्या होती है। उसे पता था कि उसका रास्ता अब भी बहुत लंबा है और उसे अपनी पहचान वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम उस रात उसे सिर छुपाने की जगह और एक हमदर्द इंसान मिल गई। शहजादी सफा अगले ही दिन उस बुढ़िया के घर से निकाल गई, दिल पर गहरा दुख लिए इसी गुमसुम हालत में भटकती रही। हर कदम उसके लिए एक नई चुनौती था। शायद यही उसे के गुनाह का की सजा थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, पर उसकी बेबसी और तन्हाई कम न हुई। महल की नरम सेज छोड़कर अब उसके हिस्से में रातों की ठंडी जमीन और भूखे पेट की चुभन थी। उसके बीते कल की यादें, खासकर अपने अब्बा हुजूर का प्यार भरा चेहरा, उसकी आंखों में आंसू ले आती थी, और यही यादें उसे जीने का हौसला भी देती थी। उधर बादशाह सलामत ने अपनी अजीज बेटी को खोजने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश करवाई, लेकिन सफा का कहीं कोई सुराग न मिल सका। अपनी आंखों के तारे के यूं अचानक गुम हो जाने के गम और बेबस ने बादशाह सलामत को अंदर से तोड़ दिया। उनकी सेहत लगातार गिरती गई और वह बिस्तर पकड़ बैठे। महल में उदासी और मायूसी का डेरा जम गया, जैसे खुशियों ने वहां से मुंह मोड़ लिया हो। हर कोई शहजादी सफा की सलामती की दुआ करता था और उम्मीद की किरण धुंधली होती जा रही थी। सफा ने अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस किया। उसे बार बार उस बूढ़ी औरत और उस बूढ़े आदमी का चेहरा याद आता, जिनके साथ उसने अनजाने में इतनी बेरहमी की थी। उसके दिल में गम का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसने सख्त फैसला किया कि वह उन्हें ढूंढेगी और उनके कदमों में गिरकर माफी मांगेगी। शायद यही उसके दिल के बोझ को हल्का कर सके और उसे इस बद्दुआ से निजात दिलाए जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। इसी इरादे के साथ सफा एक बार फिर अनजाने सफर पर निकल पड़ी। इस बार दिल में डर के साथ साथ एक उम्मीद भी थी, अपने घर और अपने अब्बा हुजूर तक वापस पहुंचने की उम्मीद और उस बूढ़ी औरत को खोजने की जिद। रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा था, पर सफा ने हिम्मत नहीं हारी। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा और उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। उसने उस बूढ़ी औरत की तलाश शुरू कर दी। वह उसे हर जगह तलाश करने लगी, गांवों में, कस्बों में, जंगलों के किनारों पर बनी छोटी कुटियाओं में। कई दिन उसे तलाश करने में निकल गए। उसकी हालत और भी खस्ता होती जा रही थी, पर वह मिली नहीं। सफा बिल्कुल बदल चुकी थी। अब उसमें वह अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा, बेबसी और माफी की तलाश थी। एक दिन भूख से बेहाल वह खाना मांगने के लिए एक कुटिया के सामने खड़ी हो गई।
कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। यह वही बूढ़ी औरत थी जिसने सफा को बद्दुआ दी थी। सफा ने उसे तुरंत पहचान लिया। अपने सामने अपनी बद्दुआ देने वाली को देखकर उसके दिल में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। बिना एक पल गनवाए सफा उस बूढ़ी औरत के कदमों में गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रूंधे गले से कहा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो और इस बद्दुआ से मुझे आजाद कर दो। बूढ़ी औरत ने सफा को उस हालत में देखा। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखा। उसके कठोर दिल में थोड़ी नरमी आई। उसने सफा को उठाते हुए कहा, उठो बेटी, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें तुम्हारे किए का फल मिल गया है। इस बद्दुआ का असर तभी खत्म होगा जब तुम एक ऐसी आजमाइश से गुजरोगी जो तुम्हारे दिल की सच्चाई को साबित करे। सफा ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, कैसी आजमाइश अम्मा, मुझे बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें एक शहजादे से शादी करनी होगी। जिस दिन तुम पूरे दिल से बिना किसी स्वार्थ के किसी शहजादे का हाथ थामोगी, उसी पल इस बद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारा खोया हुआ रूप, तुम्हारी खुशियाँ सब वापस आ जाएंगी। यह बद्दुआ शादी के पाक बंधन के कमजोर पड़ जाएगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सफा के दिल में उम्मीद की एक लहर दौड़ी और साथ ही एक पहाड़ जैसी चुनौती भी खड़ी हो गई। इस बदले हुए रूप में कौन सा शहजादा उससे शादी करेगा? यह तो लगभग नामुमकिन था। फिर भी यह अपने घर लौटने, अपने अब्बा को सलामत देखने और अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने का एकमात्र रास्ता था। शहजादी सफा ने बूढ़ी औरत का दुआ ली और एक नए और शायद सबसे कठिन सफर पर निकल पड़ी। उसके दिल में अब अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिता और उस बूढ़ी औरत की दी हुई शर्त को पूरा करने की लगन थी। उसे नहीं पता था कि वह किसी शहजादे को कैसे ढूंढेगी या अगर मिल भी गया तो उसे शादी के लिए कैसे मनाएगी। यह आजमाइश सचमुच बहुत बड़ी थी, पर सफा ने हार न मानने का फैसला कर लिया था। उसने उस बूढ़ी औरत को शुक्रिया अदा किया और उस कुटिया से निकलकर अपना सफर शुरू किया। शाही ठाठ बाट और गुरूर भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर शहजादी ने एक बिल्कुल नया अनजाना सफर शुरू किया था। उसके पास अब दौलत थी न रुबाब, बस दिल में अल्लाह पर गहरा यकीन था और एक धुंधली सी कांपती हुई उम्मीद कि शायद यह मुश्किल रास्ता उससे उसकी खोई हुई मंजिल तक ले जाएगा और उसकी पिछली भयानक गलतियों की माफी मिल सकेगी। यह सफर आसान नहीं था। जंगल की राहें पत्थरों से भरी थी। हर कदम उठाते हुए जैसे पिछली जिंदगी के गुनाह चुभ रहे थे। एक बद्दुआ ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसकी चमकती जवानी, उसकी बेमिसाल खूबसूरती और उसका आसमान छूता घमंड। उस बूढ़ी कमजोर औरत की बद्दुआ जिसने एक पल में उसका शाही वजूद मिट्टी में मिला दिया था। अब वो एक बूढ़ी कांपती हुई काया में एक टूटी हुई कुटिया में रहती थी। उसकी रूह अब हर पल अल्लाह की रहमत और माफी की तलबगार थी और उसका दिल बीती बातों के दर्द से छलनी था। एक रोज जंगल में शिकार खेलते हुए एक बेहद खूबसूरत शहजादा अपने तेज सफेद घोड़े पर सवार उधर से गुजरा। उसके कंधे में गहरा जख्म था और दर्द की लहरें उसे बेहाल कर रही थी। उसकी नजर पास की एक टूटी हुई कुटिया पर बूढ़ी औरत बैठी दिखी। शहजादे ने दर्द भरी आवाज में झिझकते हुए मदद मांगी। बूढ़ी औरत ने एक पल की भी देरी किए बिना उसे अंदर आने को कहा। उसकी आंखों में अब वो पुराना घमंड नहीं था, सिर्फ गहरी हमदर्दी थी। वो हमदर्दी जो उसने अपनी तमाम तकलीफों और आंसुओं से भरी नई जिंदगी में सीखी थी। शहजादे को तेज बुखार चढ़ गया। उसका बदन आग की तरह तप रहा था। बूढ़ी औरत सफा ने रात दिन एक करके उसकी सेवा की। उसने बिना पलक झपकाए शहजादे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, उसे झड़ी बूटियों का कड़वा काढ़ा पिलाया और हर पल उसके पास बैठी रही। शहजादा दर्द और बुखार की बेहोशी में था और उसे धुंधला ही सही महसूस हो रहा था कि कोई है जो पूरी जान और सच्चे प्यार से उसकी देखभाल कर रहा है। इस सेवा में कोई लालच नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बस एक फिक्र थी। यह वही शहजादी थी जो कभी दूसरों पर जुल्म ढाती थी, जिसकी एक झलक पाने को लोग तरसते थे। अब वो किसी अनजान की जान बचाने के लिए अपना सारा आराम, अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी। जब शहजादे को होश आया तो उसने अपनी कमजोर आवाज में उस बूढ़ी औरत सफा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। सफा के लिए, आप कौन हैं और आप यहाँ इस घने जंगल में अकेली कब से रह रही हैं? उसने पूछा। शहजादी ने एक गहरी दर्द भरी सांस ली। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। शायद यह अल्लाह की ही मर्जी थी कि वह इस नेक दिल इंसान को अपनी सच्चाई बताए। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने बेपनाह घमंड की, उस बेचारी बूढ़ी औरत पर किए गए भयानक जुल्म की और उस दिल कपा देने वाली बद्दुआ की जिसने उसे यह रूप दे दिया था। उसकी आवाज में गहरा पछतावा था। हर शब्द में बीती बातों का दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वो घाव आज भी गहरे हों। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो उसके बदले हुए दिल की गवाही दे रहे थे। शहजादा यह सुनकर हैरान रह गया। उससे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठी यह कमजोर, बूढ़ी और साधारण सी दिखने वाली औरत कभी एक शाही खूबसूरत शहजादी थी। उसने बूढ़ी औरत के चेहरे पर उन तमाम बीते सालों की परछाई और तकलीफों की छाप देखी और उसकी आंखों की गहराई में उसे एक पाक नेक रूह की झलक भी मिली जिसने हर आजमाइश से गुजरकर खुद को पाक कर लिया था। शहजादी ने नम आंखों से
से कांपते होठों से कहा, इस भयानक बद्दुआ से निजात पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर कोई बेहद नेक दिल शहजादा मेरे इस बदसूरत रूप को जानते हुए भी मेरे पिछले सभी गलतियों को माफ करके मेरे साथ शादी करने को तैयार हो जाए। उसकी आवाज में उदासी थी। मैं जानती हूँ यह नामुमकिन सा है, कौन मुझसे शादी करेगा इस हाल में, पर मेरा अल्लाह जानता है कि मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। मैंने अपने गुनाहों की सजा भुगत ली है। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। अब मुझ में वो जरा सा भी गुरूर बाकी नहीं रहा। शहजादे ने उसकी एक बात बड़े ध्यान से सुनी। उसके दिल ने कहा कि यह बूढ़ी औरत सच कह रही है। उसने अपनी आंखों से शहजादी की सच्ची खिदमत और उसके पछतावे को देखकर उसके मन में उस बूढ़ी औरत के लिए बेपनाह इज्जत के साथ साथ एक गहरी हमदर्दी पैदा हुई। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसे किसी बहुत खास मकसद के लिए ही इस जंगल में भेजा है, ताकि वो इस भटकी हुई रूह को किनारा दिखा सके। उसने उसी पल फैसला कर लिया और ये तय कर लिया था कि वो इस बदली हुई शहजादी की मदद जरूर करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। शहजादा पलक झपकते ही शहजादी सफा को लेकर अपने आलीशान महल में जा पहुंचा। उसके दिल में खुशी और थोड़ी घबराहट थी। उसने फौरन अपने अब्बा हुजूर के सामने हाजिर होकर सारी आपबीती, सारी सच्चाई बयान कर दी। ये खबर महल में आग की तरह फैल गई कि शहजादा एक बूढ़ी औरत से शादी करना चाहता है। हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, ऐसा क्यों? क्या हमारे मुल्क में शहजादियों की कमी हो गई है जो शहजादा एक बूढ़ी औरत से शादी करना चाहता है? लोगों के चेहरों पर हैरानी और कानाफूसी थी। बादशाह सलामत खुद इस बात से बेहद हैरान और परेशान थे। उन्होंने सख्त लहजे में एतराज जताया, तुम इस औरत को ठीक से जानते तक नहीं और उससे शादी का इरादा रखते हो? उनकी आवाज में बाप की फिक्र साफ झलक रही थी। शहजादे ने बड़ी नरम लहजे में शुरू से लेकर आखिर तक की सारी दास्तान बादशाह सलामत को सुनाई। उसकी आंखों में उस बूढ़ी औरत के लिए गहरी इज्जत और प्यार था। उसने कहा, अब्बा हुजूर, मैं इन्हीं से निकाह करना चाहता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश यही है। मेहरबानी करके मेरे निकाह का इंतजाम करा दीजिए। उसकी आवाज में एक दर्द था जो शहजादी सफा को एक नई जिंदगी दे सकता था। शहजादे ने बताया कि कैसे उस बूढ़ी सूरत में छिपी शहजादी सफा ने उसकी मदद की, कैसे उसने उसकी जान बचाई और कैसे उसने धीरे धीरे उसके असली स्वरूप और उस पर हुए भयानक बद्दुआ के बारे में जाना। उसने बादशाह को बताया कि वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह की बेटी शहजादी सफा है, जिसको जाने अनजाने एक बूढ़ी औरत ने बद्दुआ दी और कैसे उसका ऐसा हाल हुआ जो सिर्फ अपने असली रूप में तब आएगी जब वो निकाह करेगी, तभी असली रूप में वापस आ पाएगी। मैंने उसकी सूरत से नहीं अब्बा हुजूर, मैंने उसके दिल से मोहब्बत की है। मैंने उसकी हिम्मत, उसकी अक्लमंदी और उसके नेक इरादों को देखा है। शहजादे की आवाज में सच्चा इश्क झलक रहा था। बादशाह सलामत ने बेटे की आंखों में सच्चाई और उसके शब्दों में गहरा प्यार देखा। उनका गुस्सा फिक्र में बदल गया। उन्होंने सोचा, मेरा बेटा जिसे चाहता है अगर वही शहजादी सफा है और ये निकाह उसकी बद्दुआ दूर कर सकता है तो इससे बेहतर क्या होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बादशाह सलामत ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर फैसला साफ था। उन्होंने कहा, ठीक है बेटे, अगर यही तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है और यह निकाह शहजादी सफा को उसका रूप वापस दिला सकता है तो मुझे एतराज नहीं। मैं तुम्हारे निकाह का इंतजाम करवाता हूँ। पूरा महल इस फैसले से हैरान रह गया। दरबारी और लोग हैरान थे, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे किसी की न चली। जल्द ही शहजादे और बूढ़ी सूरत वाली शहजादी सफा के निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी की निगाहें इस अनोखी शादी पर टिकी थी, यह देखने के लिए कि क्या वाकई इस निकाह से कोई करिश्मा होगा। शहजादे का दिल उम्मीद और बेचैनी से भरा था, जबकि शहजादी सफा की बूढ़ी आंखों में भी एक हल्की सी चमक आ गई थी। कुछ ही पलों में निकाह का मुकद्दस वक्त आ पहुंचा। दिल की धड़कनें तेज थी, सांसें थमी हुई थी। जैसे ही काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, एक करिश्मा हुआ। शहजादी सफा के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। उस रोशनी के छंटते ही सबके सामने खड़ी थी एक ऐसी हसीन सूरत जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। शहजादी सफा अपने असली रूप में वापस आ चुकी थी और वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसका चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। शहजादा तो जैसे अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। वो शहजादी सफा को प्यार से देख रहा था। दरबारी और बादशाह सलामत भी इस मंजर को देखकर हैरान थे। सबकी ज़बानें खामोश हो गई थी। शहजादी सफा ने खुद को अपने असली रूप में देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह आंसू सिर्फ बद्दुआ के खत्म होने की खुशी के नहीं थे, बल्कि उस पछतावे के थे जो उसने अपने घमंड के दिनों में किए गए व्यवहार के लिए महसूस किया। उसका दिल हल्का हो गया था। वह बिल्कुल बदल चुकी थी। अब उसमें रत्ती भर भी घमंड बाकी नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी, चेहरे पर सुकून था। उसने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया।
किया, जिसने उसे यह दूसरा मौका दिया। फिर उसने पलटकर शहजादे को देखा। उसकी आंखों में शहजादे के लिए प्यार साफ झलक रहा था। उसने धीरे से शहजादे और बादशाह सलामत का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से उसे यह पल नसीब हुआ था। उसका घमंड वाकई टूट चुका था। वह अब जान गई थी कि असली खूबसूरती दिल की होती है, बाहरी रूप की नहीं। उसके मन में सबसे पहली ख्वाहिश अपने अब्बा हुजूर बादशाह सलाउद्दीन से मिलने की। वह बेचैन थी उन्हें यह बताने के लिए कि वह इतने दिन कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ और कैसे वह एक बुरी बद्दुआ से आजाद हुई। शहजादा, जो अब उसका शौहर था, उसकी यह दिली ख्वाहिश समझ गया। उसने फौरन इंतजाम करवाया और शहजादी को लेकर उसके मुल्क की ओर रवाना हुआ। जब वे महल पहुंचे तो बादशाह सलाउद्दीन बहुत बीमार थे। उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया। उनकी प्यारी सफा उनके सामने थी। शहजादी ने आगे बढ़कर अपने अब्बा हुजूर के कदमों में सिर रख दिया। उसकी हिचकियां बंद गईं। बादशाह सलाउद्दीन ने उसे उठाकर गले लगा लिया। पिता बेटी का यह मिलन बहुत भावुक था। शहजादी सफा ने फिर उन्हें सब कुछ बताया, उस बूढ़ी औरत की बद्दुआ के बारे में, उसके भयानक रूप के बारे में, उन मुश्किल दिनों के बारे में, और कैसे इस नेक शहजादे ने उसे अपनाया और उसका निकाह कबूल किया, जिससे उसकी बद्दुआ खत्म हो गई। उसने अपनी गलतियों को कबूल किया और बताया कि कैसे उस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बादशाह सलाउद्दीन अपनी बेटी की कहानी सुनकर भावुक हो गए। उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी महफूज है और उसकी बद्दुआ खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें इस बात का भी सुकून था कि उनकी बेटी का दिल अब साफ हो गया है। उन्होंने शहजादे का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसने उनकी बेटी को उसकी सबसे बड़ी मुश्किल से निकाला था। पूरे मुल्क में शहजादी की वापसी और उसके बदले हुए स्वभाव की खबर फैल गई। लोग खुश थे। शहजादी सफा ने अपने पिछले घमंड भरे व्यवहार के लिए सबसे माफी मांगी और फिर शहजादा और शहजादी ने उस बूढ़ी औरत और उसके पति को उनका घर लौटा दिया और उनसे तहे दिल से माफी मांगी। बूढ़े जोड़े ने दरिया दिली दिखाते हुए शहजादी सफा को माफ कर दिया। इस घटना के बाद शहजादा और शहजादी सफा ने एक दूसरे के साथ खुशहाल रहने लगे। शहजादी ने उस दिन के बाद कभी भी घमंड को अपने पास नहीं भटकने दिया। उसने यह गहरा सबक सीखा था कि असली दौलत और सच्ची खूबसूरती बाहरी दिखावे या दौलत में नहीं, बल्कि इंसान के दिल की अच्छाई और नेक नियति में होती है।